अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो है वो है 12th के लिए। तो टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बीइंग्स। ये प्रैक्टिकल क्लास भी पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और थ्योरी में भी। तो क्वेश्चन ऐसे है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी ओ और डिटर्मिनेशंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है कि ये ब्लड ग्रुप्स, इनको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक इंसान है, इसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है या ब्लड ग्रुप ओ है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आगे चलने से पहले मैं आपको बताऊं कि इन 1901 इट वाज कॉरल लैंडस्टीनर who find out that a human being can have 3 types of blood groups, that is 4 types of blood groups, that is A, B, AB and O. And at that time he discovered 3 types A, B and O. So here in this topic we have to determine that how we can find out blood group A or blood group B or blood group O in human beings or blood group A, B. तो देखते हैं आगे कि इसका प्रोसीजर क्या है। और जो हम यहाँ पे ये ग्रुपिंग करते हैं, किसी इंसान का ब्लड निकालते हैं, फिर उसको हम एक टेस्ट से निकालते हैं और इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि जो ये ब्लड इसका ब्लड जो है वो किस ग्रुप का है। ब्लड ग्रुप ए का है, ब्लड ग्रुप बी का है, ब्लड ग्रुप ए बी का है या ब्लड ग्रुप ओ का है। तो इस मैकेनिज़्म को इस प्रोसीजर को हम ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं या ब्लड टाइपिंग कहते हैं। सो ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड टाइपिंग, इट इज़ सिंपली द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स, whether it is A, whether it is B, whether it is O, whether it is AB in human beings. This is the blood grouping or this is known as blood typing. So now let's move ahead and see what is the procedure. तो प्रोसीजर में हमें क्या करना है, हमें एंटी सीरम लेना है। एंटी सीरम A लेना है और एंटी सीरम B लेना है। तो हम एक गिलास की स्लाइड को लेंगे, जैसे कि आपको मालूम है लैब में आपने देखा होगा गिलास स्लाइड। तो एक गिलास स्लाइड को साफ़ करके लाना है, उस पर हमें एंटी सीरम ए डालना है एक साइड, तो एंटी सीरम बी डालना है दूसरी साइड ड्रॉपर से। तो फिर क्या करना है, अब हमने एक स्लाइड पे 2 साइड में एंटी सीरम ए और दूसरी एक साइड में एंटी सीरम ए और दूसरी साइड में एंटी सीरम बी डाले। तो अभी क्या करना है, अभी हमने किसी इंसान से ब्लड लेना है, थोड़ा बहुत कुछ ml हम ब्लड निकालेंगे सिरिंज से। तो जाहिर सी बात है उस ब्लड में RBCs मौजूद होंगी। तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमने वो ब्लड जो हमने निकाला किसी इंसान से और उसमें RBCs मौजूद हैं, उस ब्लड को हम मिक्स करेंगे एंटी सीरम ए के साथ और एंटी सीरम बी के साथ। फिर उस स्लाइड को तकरीबन हम 1-2 मिनट तक शेक करेंगे। जब हमने इस स्लाइड को हिलाया, शेक किया 1-2 मिनट तक, एंटी सीरम ए के ऊपर भी ब्लड डाला, एंटी सीरम बी के ऊपर भी ब्लड डाला एक ही स्लाइड पे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि अगर वहाँ पे क्लम्पिंग ऑफ ब्लड हुई, एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड हुई। क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन क्या होता है, एक थिक मोटा एक मॉस आपको नज़र आएगा। यू विल सी ए थिक मॉस ऑफ RBCs। ये आप अपनी आँख से भी देख सकते हो, बाय योर नेकेड आई। ये आराम से इंसान अपनी आँख से देख सकता है। इसको किसी हाई
मैग्नीफाइंग गिलास या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि मास इतना मोटा होता है, थिक होता है कि हम अपनी आँख से, नॉर्मल आँख से, नेकेड आई से देख सकते हैं कि वहाँ पे क्लम्पिंग होगी, एग्लूटिनेशन होगी। तो अगर हुई, फिर इसी क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन की बुनियाद पर हम बताते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है या ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब है कि ये ब्लड ग्रुप ओ है। ये कैसे? आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है, हम इसको डिनोट करते हैं जीन आई से, तो इसका सुपर स्क्रिप्ट हम रखेंगे ए। इसका मतलब है कि इसमें एंटीजन ए मौजूद है। अगर ब्लड ग्रुप बी है, इसको हम डिनोट करेंगे जीन आई से, अगेन इसका सुपर स्क्रिप्ट या पावर हम रखेंगे बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें एंटीजन बी मौजूद है। अगर ब्लड ग्रुप ओ है, इसका हम अगेन डिनोट करेंगे जीन आई से, ऊपर रखेंगे हम 0 या ओ। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें एंटीजन कोई नहीं मौजूद है, एंटीजन 0 है या एंटीजन ओ है। तो सपोज़ हमने इस स्लाइड पे एक साइड एंटीसीरम ए रखा, तो दूसरी साइड एंटीसीरम बी, और जो ब्लड हमने इसमें मिक्स किया, एक इंसान से हमने ब्लड लिया और हमने वो डाला, एंटीसीरम ए के ऊपर भी डाला, एंटीसीरम बी के ऊपर भी डाला। तो अगर एंटीसीरम ए के ऊपर एग्लूटिनेशन हुई, क्लम्पिंग हुई, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि एंटीजन ए और एंटीसीरम के दरमियान क्लम्पिंग होता है, एग्लूटिनेशन होता है, थिक मास बनता है। और अगर एंटीजन बी होगा मौजूद इस ब्लड में, तो फिर एंटीसीरम ए नॉर्मल रहेगा, वैसे ही क्लम्पिंग नहीं होगा। और एंटीसीरम बी जो हमने दूसरे साइड में डाला है, तो वहाँ पे ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, थिक मास बनेगा, क्योंकि वहाँ पे जो एंटीजन बी है, इसका एंटीसीरम बी के साथ एग्लूटिनेशन हो गया या क्लम्पिंग हो गया। तो सिंपल सी बात है, होप आपको समझ में आया होगा कि अगर एंटीसीरम ए के साथ किसी का ब्लड क्लम्प हो गया, एग्लूटिनेट हो गया, थिक मास बन गया, तो सिंपल आपको ये जानना है कि इस ब्लड में एंटीजन ए मौजूद है, तो दैट मीन्स ये ब्लड ग्रुप ए है। अगर हमने एंटीसीरम बी के ऊपर जो ब्लड डाला, अगर वहाँ पे क्लम्पिंग होगी, तो सीधे सीधे आपको ये समझना है कि इसमें एंटीजन बी मौजूद है, और ये जिस इंसान से हमने निकाला है उसका ब्लड ग्रुप बी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने एक स्लाइड लिया, इसके 2 हिस्सों पे, एक साइड में हमने एंटीसीरम ए डाला, एक साइड में हमने एंटीसीरम बी डाला, तो ऊपर से हमने इसको ब्लड ऐड किया, न क्लम्पिंग एंटीसीरम ए पे होता है, न क्लम्पिंग एंटीसीरम बी पे होता है। ये क्या, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्लड हम लोगों ने इसको ऐड किया, उसमें न एंटीजन ए मौजूद है, न एंटीजन बी मौजूद है। और ये एविडेंट है कि जो ये ब्लड ग्रुप है, ये हो गया ब्लड ग्रुप ओ, because blood group O is without any antigens, neither it possesses antigen A nor it possesses antigen B, and it is without any antigens, it is devoid of antigens, hence it will show no clumping or agglutination either with antiserum A or with antiserum B, and at that time we may call this blood group as blood group O। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने स्लाइड के ऊपर एक साइड एंटीसीरम ए डाला, दूसरी साइड एंटीसीरम बी डाला, और हमने एक साइड भी ब्लड ऐड किया, दूसरी साइड भी ब्लड ऐड किया, तो हमें ये पता चलता है कि दोनों साइड से एंटीसीरम ए जिस साइड था वहाँ भी क्लम्पिंग होगी, एंटीसीरम बी जिस साइड था वहाँ पे भी क्लम्पिंग होगी। तो इसका मतलब है कि इसमें एंटीजन ए भी मौजूद है और एंटीजन बी भी मौजूद है, क्योंकि इसी वजह से जो हमारा एंटीसीरम ए है, हमने ब्लड वहाँ डाला तो वहाँ पे एंटीजन ए है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्लम्पिंग होगी। तो दूसरे साइड एंटीसीरम बी है, तो हमने यही ब्लड वहाँ भी डाला और वहाँ भी क्लम्पिंग होगी, तो इसका मतलब है इसमें एंटीजन बी भी है, क्योंकि एंटीजन बी एंटीसीरम बी के साथ क्लम्प होता है, एंटीजन ए एंटीसीरम ए के साथ क्लम्प हो गया। तो जब दोनों जगहों पे क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन हो जाएगी, एंटीसीरम ए पर भी और बी पर भी, तब ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्लड ग्रुप ए बी। और जब 2 जगहों में किसी भी जगह
क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन नहीं होता है, यानी कि एंटीसीरम ए हो या एंटीसीरम बी हो, तो दो में से किसी भी जगह क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन नहीं होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, न ए न बी, और ब्लड ग्रुप जो है ये ब्लड ग्रुप ओ है। और अगर एंटीसीरम ए के ऊपर एग्लूटिनेट हो गया और बी के ऊपर नहीं, तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप ए है। और अगर एंटीसीरम बी के ऊपर क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन हो गया और ए पर नहीं हो गया, इसका मतलब है कि इसमें एंटीजन बी मौजूद है और ये ब्लड ग्रुप बी है। तो इस तरह से हम लेबॉर्ट्री में या घर में भी अगर हमारे पास ये स्लाइड एंटीसीरम वगैरह मौजूद है, तो हम आराम से देख सकते हैं कि एक इंसान का ब्लड ग्रुप ए है या ब्लड ग्रुप बी है या ब्लड ग्रुप ए बी है या ब्लड ग्रुप ओ है। तो आगे हम थोड़ा देखते हैं। यहाँ मैंने आपको स्लाइड से दिखाने की कोशिश की है। ये एक स्लाइड मैंने लिया है, तो इस स्लाइड के ऊपर मैंने एक साइड डाला है एंटीसीरम ए, तो राइट साइड डाला है एंटीसीरम बी। और जब हमने यहाँ भी ब्लड ऐड किया एंटीसीरम ए पर भी और एंटीसीरम बी पर भी, तो हमें ये पता चला कि एंटीसीरम ए पर एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग हो गया, थिक मास बन गया, और बी पर नहीं। इसका मतलब है कि इस ब्लड में एंटीजन ए मौजूद था और ये ब्लड ग्रुप ए है। तो मैंने यहाँ दिखाया एंटीसीरम ए, एंटीसीरम बी, और ये हो गया एग्लूटिनेशन विद ए, दैट मीन्स जो ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप इज़ ए। तो दूसरा स्लाइड हमने लिया, सेम लेफ़्ट साइड एंटीसीरम ए डाला, राइट साइड एंटीसीरम बी डाला, फिर दूसरे एक बंदे का ब्लड हमने इस पर डाल दिया। तो एंटीसीरम ए जो है ये नॉर्मल रहा, लेकिन एंटीसीरम बी जो है वहाँ पे क्लम्पिंग हो गया, थिक मास हो गया, बन गया। तो इसका मतलब है कि जो ये ब्लड ग्रुप है बी, तो ये ब्लड ग्रुप बी है इस स्लाइड में। तो अब तीसरा स्लाइड हमने लिया, यहाँ पर लेफ़्ट हमने एंटीसीरम ए डाला, राइट में एंटीसीरम बी डाला, दोनों के ऊपर एक तीसरे बंदे का खून हमने ऐड किया। तो मान लेते हैं कि क्लम्पिंग एंटीसीरम ए पर भी हो गया, क्लम्पिंग एंटीसीरम बी पर भी हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे एंटीजन ए भी मौजूद है, यहाँ पे एंटीजन बी भी मौजूद है। तो दैट मीन्स जब दोनों जगहों पे एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग हो जाएगी, एंटीसीरम ए पर भी एंटीसीरम बी पर भी ये थिक रेड डॉट्स बनेंगे, तो हम उस वक्त कहेंगे कि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद हैं। तो ये हो गया तब ब्लड ग्रुप ए बी। तो ए बी का मतलब है कि इसमें एंटीजन ए भी मौजूद है और बी भी। तो लास्ट वाला चौथा स्लाइड हमने लिया। इस स्लाइड में हमने क्या किया, सिमिलर प्रोसीजर किया कि लेफ़्ट साइड में हमने एंटीसीरम ए डाला, राइट साइड में एंटीसीरम बी डाला, फिर इसके ऊपर ब्लड ऐड किया। न एंटीसीरम ए के ऊपर क्लम्पिंग होगी, न एंटीसीरम बी के ऊपर क्लम्पिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि न एंटीजन ए मौजूद है, न एंटीजन बी मौजूद है। और ये तब कौन सा ब्लड ग्रुप फिर बन गया, ये बन गया ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ का मतलब है एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड antigen B, so neither clumping will occur with antiserum A nor it will occur with antiserum B। तो तब ये ब्लड ग्रुप O बन गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ इन स्लाइड्स के ज़रिए से आपको बताया कि ब्लड ग्रुप A हम कैसे निकालते हैं, ब्लड ग्रुप B कैसे निकालते हैं, ब्लड ग्रुप AB कैसे निकालते हैं, ब्लड ग्रुप O कैसे निकालते हैं। तो ये सिमिलर, ये बहुत ही ईजी मेथड है ब्लड ग्रुप निकालने का। तो इस तरीके को हम, इस मेथडोलॉजी को हम कहते हैं ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड टाइपिंग। और आपने होप आपने ये सीख लिया होगा कि अगर हमने ये पता करना है कि किसी इंसान के अंदर कौन सा ब्लड है, कौन सा ग्रुप है, तो हमें क्या करना है प्रोसीजर, तो आपको ये समझ में आया होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास जेनेटिक्स का। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हैव ए गुड डे।